काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का अस्सी के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके अपने अड्डे यानी कि पप्पू चाय वाले की दुकान पर लौटना शुरू हो जाते हैं और वहां पर किस तरीके से चुनावी बहस एक बार फिर गर्मा जाती है। कौन जीतेगा, कहां से जीतेगा, किसको कितने वोट आएंगे, किसके कितने वोट कटेंगे, कौन लाभार्थी रहेगा वोटर्स की तरफ से, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हो रही होती है। तभी सबका ध्यान जाता है कि भाजपा समर्थक राधे श्याम और देवव्रत चौबे एक कोने में बैठकर जो है अपना अलग ही गणित कर रहे होते हैं। वे लोग वोटर लिस्ट के साथ बैठकर ये तुलना कर रहे होते हैं कि कौन 80 घाट पर नया आया है और कौन 80 घाट से बाहर नौकरी करने या किसी रिश्तेदार से मिलने या किसी भी वजह से 80 घाट से बाहर है। उन सभी के वोट जो है वो सबसे पहले डलवा दिए जाएं ताकि बाद में हंगामा ना खड़ा हो। साथ ही वे इस चीज को लेकर भी खुश होते हैं कि सरकारी छापे खाने में बहुत सारे वोटर्स की उम्र, उनके पतों में गड़बड़ियां होती हैं। तो शुरू से ही ये सारी चीजें जो है चुनाव के दौरान हुआ करती थी, लेकिन आज जिस बड़े पैमाने पर हो रही है एसआईआर का मुद्दा, जैसा कि आप लोगों ने बिहार चुनाव में देखा, ये धांधलियां पहले नहीं होती थी। किसी एक आध कॉन्स्टिट्यूएंसी में गड़बड़ी करना आपके लिए पॉसिबल हुआ करता था, लेकिन पूरा का पूरा चुनाव हाईजैक नहीं हो सकता था जैसा आज हो रहा है। उसके बाद अचानक कोई आकर घोषणा करता है कि चौराहे पर ट्रिपल सिंह भाषण दे रहे हैं और सभी चौंक कर उस चौराहे की तरफ भागते हैं। एपिसोड हमने यही खत्म किया था और आज उसको वहीं से पिक करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये ट्रिपल सिंह है कौन, जिसको देखने के लिए सब लोग इतने उत्सुक होकर भाग रहे थे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दो एक लाइन पीछे से लेती हूं ताकि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। ये बहस आगे चलती इससे पहले ही राजू शर्मा सड़क से चिल्लाया, गुरु चौराहे पर ट्रिपल सिंह का भाषण चल रहा है, जल्दी आइए। ट्रिपल सिंह? एक साथ सबने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। जिंदा है क्या बे? जब दुकान से मेला उठने लगा तो फाटक के पास एक मतदाता ने दूसरे के कान में कहा, देखा तुमने, इन सबों की आपसी गणम रोवल है। परसों शाम आना तो देखना, ये यहीं पर इसी समय मिलेंगे और एक दूसरे को बताएंगे कि किसने टिकड़म के साथ किस बूथ पर कितने बोगस वोट डलवाए। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सरकारी आंकड़ों में जो हेरफेर होता है, कभी किसी का नाम गलत चढ़ गया, कभी किसी की उम्र गलत चढ़ गई, कभी किसी का पता गलत चढ़ गया, उन सब चीजों का फायदा जो है बाहुबली उठाया करते हैं। ट्रिपल सिंह यानी इस चुनावी मेला के समापन समारोह के मुख्य अतिथि वक्ता, अतिथि इसलिए कि उनके आने की कोई तिथि नहीं है। ट्रिपल सिंह माने शिव शंकर सिंह यानी 3S। और ये पढ़कर मुझे अपने स्कूल की एक फ्रेंड याद आ गई जिसे हम लोग R³ कहा करते थे, क्योंकि उसका नाम था राज, रानी, राणा, र र र यानी कि R³। उन्हें ट्रिपल की उपाधि किसने और कब दी, यह खोज का विषय है, लेकिन नगर उन्हें इसी नाम से जानता है। मेरा अनुमान है कि उन्हें ईश्वर ने भेजा था छप्पर फाड़कर पीपल के नीचे चौराहे पर, ये कहते हुए कि जाओ संभालो उस लंड बहेर लेखक को, नहीं तो उसका तमाशा अधूरा रह जाएगा। पतले लंबे किसान सरीखे कुर्ता धोती वाले 50 साला ट्रिपल की पढ़ाई लिखाई, गांव गिराव, नौकरी चाकरी और खेती बाड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। वे महीनों या कभी कभी सालों गायब रहते और एक दिन अचानक गले में माला पहने बेंच पर खड़े भाषण देते हुए प्रकट हो जाते हैं। ये तब तक होता है जब देश किसी गहरे संकट में हो, छात्र संघ या नगर पालिका या विधान सभा का चुनाव हो, नगर में हड़ताल हो, आंदोलन हो, दंगा हो, 80 लंका पर खून कत्ल हो। वे अचानक गायब होते हैं और अचानक प्रकट होते हैं। उनके बारे में मशहूर है कि वे जिसका खाते हैं उसका गाते हैं, और जब किसी का नहीं खाते तो सबको गरियाते हैं। जब भी लोग मजा लेना चाहते हैं उनके गले में एक माला डाल देते हैं, जब नहीं डालते हैं और उनका भाषण देने का मन होता है तो खुद ही ढूंढते ढांढते किसी मंदिर में चले जाते हैं। आप सर पटक कर मर जाइए, बिना माला डाले हुए भाषण नहीं करवा सकते। वे जब बोलते हैं तो किसी की परवाह नहीं करते कि कोई सुन रहा है या नहीं।
मैंने उन्हें कोई 20 साल पहले सुना था पहली बार लंका पर टंडन की दुकान के आगे। तब वे दुकान लंका की राजधानी थी, यूनिवर्सिटी के बच्चा नेताओं का किडी कॉन्वेंट। चाय पिलाने वाले टंडन जी के पास सैकड़ों किस्से थे। लोहिया जॉर्ज यानी कि जॉर्ज फर्नांडिस, राज नारायण, प्रभु नारायण बहुगुणा के, वे स्थायी विपक्ष थे। मतलब उनके फेवरेट नेता भी यदि सत्ता पर हो जाते थे तो टंडन चाय वाला जो था वो उनका विपक्षी हो जाया करता था। विपक्ष कई बार सत्ता में भी आया लेकिन वे हमेशा विपक्ष में ही रहे। आज तो ना राजनीति है ना नेतागिरी, लेकिन जब थी तब वहां बच्चा नेताओं की ट्रेनिंग होती थी। कैसे सुबह होते होते यूनिवर्सिटी अनिश्चित काल के लिए बंद कराई जाती है, कैसे बिना डंडा खाए जेल जाया जाता है, कैसे खुद को सुरक्षित रखे हुए आम छात्रों के हाथ पैर तुड़वाए जाते हैं, कैसे छात्र संघ के चुनाव में सहानुभूति बटोरने के लिए हवा बनाई जाती है। टंडन जी इतिहास हैं इन सब के, और इतिहास का मतलब है चूतिया। क्षमा प्रार्थी हूं, आप मलबे की तरह पीछे छूट जाते हैं, जमाना आगे बढ़ जाता है। इतिहास जैसे गौरवशाली सब्जेक्ट के लिए ऐसे शब्द सुनकर मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि इतिहास के प्रति इस तरह का नजरिया जो है वो आपको इतिहास से दूर करता है, और इसी दूरी का फायदा उठाकर लोग मन घड़ंत या मन चाहा इतिहास परोस देते हैं, जिसमें सच्चाई बहुत कम होती है या गलत इतिहास होता है, गलत परिप्रेक्ष्य में होता है। तो पहली बार सुना था ट्रिपल सिंह का यहीं पर। कंधे पर कंबल रखे एक चिरकुट जैसा आदमी फूंक फूंक कर चाय पी रहा था, और 4 विद्यार्थी एक बेंच पर बैठे थे, अखबार के एक पन्ने पर आंख गड़ाए। जाड़े की सुबह और मैं पान की दुकान पर। ट्रिपल सिंह ने सड़क पर जाते एक बच्चे को आवाज दी जिसके हाथ में डंडा था और डंडे में गेंदे की छोटी छोटी मालाएं। उन्होंने एक माला खींची, गर्दन में डाली और अखबार वाले लड़के से कहा, एक तरफ हो जाओ। स्टूडेंटों, वे खड़े हो गए बेंच पर। हम तुम नहीं जानते लेकिन दिल्ली वाले जानते हैं कि अखबार कितनी गुणकारी चीज है। वे सवेरे सवेरे इसे लेकर पैखाने में घुस जाते हैं। कमोड देखा है ना, रेलगाड़ी में जिस पर बैठकर झाड़ा फिराते हो, तो उसी पर अपने घर में बैठ जाते हैं और अखबार ऐसे खोलकर पढ़ते हैं, हाथ फैलाकर, ये विद इन ब्रैकेट्स है, हाथ फैलाकर अखबार पढ़ने का अभिनय करते हुए। गोली, बंदूक, बलात्कार, ठगी, जालसाजी, जहर, हत्या, मर्डर, बम विस्फोट, और इधर देखो पेट साफ। ऐसा खुलासा होता है कि चित्त चैतन्य महाप्रभु, मतलब ऐसी चीज ने भी भगवान को घुसेड़ दिया। लोग समझते हैं कि समय की कमी के कारण ऐसा वे करते हैं, सवेरे सवेरे बस पकड़नी होती है इसीलिए ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं, ये उनका लेक्सेटिव है। सौंधी हुई हर्रे है, और ससुर तुम कहोगे कि विद्या माई की ऐसी बेकदरी। स्टूडेंटों, यदि मारकाट ना हो, लूटपाट ना हो, खून खराबा ना हो, अखबार में ना छपे तो उसमें ये सब ना हो, तो विद इन ब्रैकेट शायद वे काशी विश्वनाथ से उतरे थे और सीधे यहीं आ गए थे। इतनी सुबह या तो मैंने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का भाषण सुना था या ट्रिपल सिंह को, और उसके बाद तो कोई अवसर आए और वे भी 80 पर ही, वे बुनियादी तौर पर इसी चौराहे के जीव थे। राजू शर्मा ने बताया कि उसमें और चौराहे पर तैनात सिपाही में कुछ तक झक हुई है। सिपाही चुनाव की आचार संहिता की बात कर रहा था और ट्रिपल सिंह का कहना था कि मैं डीआईजी और कलेक्टर से नीचे किसी से बात नहीं करता। मेरा मन है भाषण देने का तो दूंगा, और ज्यादा बकबक करोगे तो तुम्हारी गांड काटकर पीपल पर टांग दूंगा। क्षमा प्रार्थी हूं। बात बिगड़ते बिगड़ते बन गई। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और तय हुआ कि हवलदार जी आधा घंटा कहीं घूम आए और ट्रिपल सिंह का भी मन रह जाए। मैं जब चौराहे पर पहुंचा तो चबूतरा खाली था और ट्रिपल सिंह एक दो बच्चों के साथ मोरी में कुछ टटोल रहे थे। पता चला कि भाषण के बीच में ही उनके दांत निकलकर नीचे गिरे गए हैं और उसी की खोज हो रही है। आखिरकार बगैर दांत के ही उन्हें पीपल के चबूतरे पर खड़ा होना पड़ा और उन्होंने नए सिरे से कहना शुरू किया। कहाँ ये जलवा वाले हंसते हंसाते गंजेड़ी ट्रिपल सिंह, और कहाँ वे पोपले मुंह वाले सड़ा गला बजबजाता बूढ़ा। महज माला गले में डालने से कोई ट्रिपल सिंह नहीं हो जाता। मतलब आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, यदि नहीं होती है तो फिर मजा नहीं आता।
अस्सी की जनता 16 फरवरी के मतदान की तैयारी में जुटी थी। चाय पान की दुकानों पर दो दो तीन तीन के समूहों में लोग खड़े थे और इधर उधर की सूचनाएं ले दे रहे थे। कोई सुनने वाला नहीं था। उन्हें सुनना भी चाहता तो किसी की समझ में नहीं आता कि उनके गले की सारी तनी हुई नसें पोपले मुंह से क्या उगल रही हैं। और ऐसे लग रहा था कि उनका ध्यान जितना अपने भाषण पर है उससे ज्यादा चबूतरे के नीचे उस मोरी पर है जिसमें उनके दांत हैं। भाषण के दौरान ट्रिपल सिंह का स्वर जैसे ही कई धाराओं और कई रागों में और कई कई रसों में बहना शुरू हुआ, भाए भाए से होता हुआ साए साए तक पहुंचा। वैसे ही उनके एक हितैषी श्रोता ने चिल्लाकर कहा, अब बस करो गुरु, तिरपाल बहुत हो गया। चुप बे, ट्रिपल सिंह ने डांटा और व्याख्यान जारी रखा। उस श्रोता के सिवा दूसरा सिर्फ मैं था। बाकी लोग सड़क पर उन्हें देखते और हंसते हुए आ जा रहे थे। विदिन ब्रैकेट बाद में पता चला कि श्रोता उनका चिलम चेला था और अंत तक इसीलिए खड़ा था कि उसके पास चिलम थी और गुरु के पास माल था। इस बीच गली से सिपाही ने नेवले की तरह सिर निकालकर देखा, फिर मुड़िया पर घूम गया दूसरी ओर। मिल गया, राजू मुड़ी के पास खड़ा होकर चिल्लाया, आपका दांत मिल गया चाचू। ट्रिपल ने जैसे ही दांत के लिए हाथ बढ़ाया, राजू घाट की ओर भागा। ट्रिपल ने कूद कर पीछा किया और दोनों देखते ही देखते एक गली में गुम हो गए। इस तरह 80 प्रदेश का मतदान पूर्व अंतिम भाषण संपन्न भी हुआ और नहीं भी हुआ। मित्रों, ट्रिपल ने अपने उबड़ खाबड़ भाषण में जाने अनजाने में एक कहानी सुनाई थी। वे कहानी देर सवेर पप्पू की दुकान में पहुंचेगी। मतलब उसके बाद लोग इसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। फिर उस पर बहस छिड़ेगी कि वे किसके खिलाफ है, जनतंत्र के या जनतंत्र के तमाशे के। हो सकता है कि वो नुक्ते उभरे, लेकिन फिलहाल उसे 80 की जनता के लिए छोड़ें। आप एक कहानी सुने जो मैंने सुनी थी। त्रेता में जिन दिनों ब्रह्मदत्त काशी में राज्य कर रहे थे, इसी 80 घाट पर पक्षियों की एक सभा हुई। कोई बुजुर्ग पक्षी बोला, बिरादरों, मनुष्यों में राजा है, पशुओं में भी राजा है, मछलियों में भी राजा है, हम लोगों में कोई राजा नहीं है। राजा के बिना रहना अच्छा नहीं। सोच विचार कर हमें एक राजा चुनना चाहिए। ध्यान से देखते हुए पक्षियों की नजर एक उल्लू पर गई। वह बड़ा ही धीर, गंभीर, प्रभावशाली और दबदबे वाला लगा। सबने कहा, यही हमारा राजा हो भाई, खांटी जनतंत्र था उन दिनों। बुजुर्ग ने 3 बार पुकार लगाई कि जिस किसी को आपत्ति हो बोले। तीसरी पुकार से पहले ही एक कौवा कांव कांव कर उठा। मान्यवर, मुझे आपत्ति है। कहो, क्या आपत्ति है? पक्षियों ने एक स्वर में पूछा। कौवा बोला, आप उसे राजा चुनने और बधाइयां देने से पहले ये सोच लें कि जब इतनी खुशी का समाचार सुनने पर भी इसका चेहरा ऐसा है तो क्रोध करेगा तो कैसा होगा। इसके बाद तो उल्लू ने कौवे को दौड़ा लिया। मित्रों, त्रेता के जमाने से उड़ते हुए इस कली काल में दोनों भोसड़ी के, क्षमा प्रार्थी हूं, दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहां पर दूसरी कथा समाप्त होती है। अगली एपिसोड से हम तीसरी कथा की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत दबे शब्दों में बहुत कुछ लिख दिया है यहां पर काशीनाथ सिंह जी ने। 98 में कौन था वो जो जनतंत्र को चुनौती दे रहा था, और वो चुनौती अब जनतंत्र से शिफ्ट होकर राजतंत्र पर चली गई है। दबे शब्दों में बहुत कुछ कह दिया गया है। इसकी इंटरप्रिटेशन आप लोग अपने अपने तरीके से कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया। इसी के साथ आज का ये एपिसोड में विराम देती हूँ। अगले एपिसोड से हम इसकी तीसरी कथा की तरफ बढ़ेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी अम्बेडकर नामा को फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो मिस हो जाए तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।